हेलो। तुम किस बारे में इतनी गहराई से सोच रही हो? कि तुम आज घर गए और हमारी शादी की बात की। बस यही सोच रही हूँ। उस बारे में इतना क्या सोचना? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, है ना? विजय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें मैं समझाऊं कैसे। बस शॉर्ट में इतनी बात समझ लो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तुम शादी ही नहीं करना चाहती हो या मुझसे शादी नहीं करना चाहती? विजय, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो इतना? जितना कहा है उतना समझ लो। संयुक्ता, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तुम्हारे घर वालों को राजी करना कितना मुश्किल था, अब तुम ही शादी से इनकार कर रही हो। तो मेरे घर वालों से बात करने से पहले मुझसे बात की थी। तुमसे मैं सिर्फ इसलिए शादी कर लूं क्योंकि तुमने मेरे घर वालों को मना लिया है। मुझे लगा तुम्हारे घर वाले मान गए तो तुम भी मान जाओगी। क्यों? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकती? ये मेरी जिंदगी है और मेरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों दिलचस्पी नहीं है? संयुक्ता, मेरी बात का जवाब दो। मुझे पता है शादी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी जिंदगी अकेले जीने में और किसी और के साथ जीने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जिंदगी की सारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ मैं शादी से पहले अचीव करूँ। जैसे कि? हर इंसान को जिंदगी में सपने देखने का हक होता है और सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है, फिर चाहे तुम हो, मैं हूँ या कोई और जब कोई ये समझ जाता है उसी दिन उसकी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। मैं भी अपना टैलेंट यूज करना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। संयुक्ता, अब तक मैंने तुमसे एक राज छुपा के रखा हुआ था। मुझे लगता है उसे बताने का वक्त आ गया है। जिस कंपनी के लिए तुम काम करती हो वो मेरी नहीं, मेरे पिताजी की है। मुझे सिंपल जिंदगी पसंद नहीं है, इसलिए एक एमडी होते हुए भी मैं यहाँ मैनेजर की हैसियत से काम करता हूँ। अगर तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाती हो तो एक तरह से तुम उस कंपनी में पार्टनर बन जाओगी। और जहां तक मैं समझता हूं तुम जिंदगी में इससे ज्यादा क्या हासिल करोगी? थैंक्स। मैं इस तरह हासिल करना भी नहीं चाहती, मेहनत करना चाहती हूँ। ये जिंदगी मेरी है तो फैसले भी मेरे होंगे। पैसा खुशियां तो लाता है लेकिन कामयाबी का एहसास सिर्फ कड़ी मेहनत लाती है। तुम वो संयुक्ता नहीं जिससे मैं पहली बार मिला था। तुम बदल चुकी हो। मैं हमेशा से ऐसी थी विजय, शायद तुमने मुझे पहचानने में देर कर दी। अगर 100 औरतें भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार होती तब भी मेरी नजर सिर्फ तुम पर आकर टिकती। मुझे सिर्फ सिंपल लाइफ और सिंपल वाइफ चाहिए थी। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर यह एहसास हो रहा है कि तुम सिंपल लड़की नहीं हो। मैं हमारे इस रिश्ते को आज और इसी वक्त खत्म करता हूं। गुड बाय। एक मिनट मिस्टर विजय, जब आप ऑफिस पहुंचेंगे मेरा रेजिग्नेशन लेटर आपके टेबल पर होगा। संयुक्ता, रुको। क्या तुम बताओगी नाराज होकर कहाँ चली गई थी? चलो अच्छा है, आप कम से कम इतना तो समझी, पर मुझे बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। करेक्ट, पर तुमने शादी करने से इनकार क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही, मैं भी वही पूछ रहा हूँ। उसने आपको बताया कि रिश्ता तोड़ने की उसकी क्या वजह है? तो फिर उसके साथ तुम 6 महीनों से क्यों घूम रही थी? या उससे अमीर लड़का मिल गया है तुम्हें? पैसों के पीछे भागने का शौक आपको है, मुझे नहीं है। संयुक्ता, कैसे बात कर रही हो? वो तुम्हारा बड़ा भाई है। मैं भी तो इनकी छोटी बहन हूँ। देखिए इन्हें कैसी ओछी बातें कर रहे हैं। रहने दो। विजय में बुराई क्या है? वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं आया? विजय से भी अच्छा लड़का तुम्हें मिल सकता है। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आप कब तक और लोगों को अपने बच्चों से बेहतर मानती रहेंगी? मेरे लिए अच्छे लड़कों की फिक्र आप छोड़ दीजिए। मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहती हूँ। ये तो खुशी की बात है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन एक बेटी के लिए माँ की फिक्र क्या होती है वो जब तुम माँ बनोगी तब समझोगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों पर गर्व करते हैं और कुछ लोगों को वो एक बोझ लगती है। मुझे अफसोस है कि आप उन्हीं लोगों में से एक हैं। संयुक्ता, तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो इसलिए चाहती हो कि तुम विजय से शादी करो। अगर मेरे लिए थोड़ी भी इज्जत है तो उससे शादी करो। मैं अपना सपना पूरा किए बिना हरगिज शादी नहीं करूंगी। आपका भी तो सपना था ना कि आप एक डॉक्टर बने, लेकिन आपके घर वालों ने जबरदस्ती आपकी शादी कर दी और आपका सपना टूट गया और आपका सारा जीवन घर बार और बच्चों के बंधन में उलझ कर रह गया। माँ, तो अब सीधे सीधे बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो? बिजनेस। संयुक्ता,
मैं पहले भी कह चुका हूं, ये बिजनेस का भूत अपने दिमाग से निकाल दो। आज तक आपने मुझसे जो कुछ भी कहा मैंने वही किया, लेकिन मेरा ये फैसला नहीं बदलेगा। संयुक्ता, तुम अपनी सपनों की दुनिया में जी रही हो, जबकि जिंदगी की सच्चाई बिल्कुल अलग है। तुम एक लड़की हो और वो भी यूएसए में रह रही हो। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हो। ये घर तुम्हारे भैया के पैसे से चलता है और ये सब ना सोचते हुए तुम बिजनेस करना चाहती हो। चलो मानते हैं तुमने बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन सक्सेस की क्या गारंटी है? गारंटी तो जिंदगी की भी नहीं होती, पर दुनिया चल रही है ना भाई। पता है क्यों चल रही है? उम्मीद से। मैं ऐसा नहीं मानता। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस वही करूंगी जो मेरा मन कहेगा। आप साथ दो या ना दो। आज तक मैंने तुम्हें और इस परिवार को संभाला है, फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल दे रहा हूं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर रहना है? बहुत खूब। एक तो अपने भैया की बात माननी नहीं, मनमानी कर रही हो और उस पर उंगली उठा रही हो। मैं जानती हूँ अब जो मैं बोलूंगी उस पर आपको कोई विश्वास नहीं होगा। ये पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी शादी की सारी तैयारियां कर चुका है। जरा पूछिए इससे। उस घर में मैं एक पल नहीं रहूंगा जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे कारण घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ, इसलिए मैं घर छोड़ूंगी। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगी जब कुछ बन जाऊंगी। संयुक्ता, बाहर जा रही हो? जल्दी आना। सुना? संयुक्ता, तुमने अचानक यहाँ क्यों बुलाया? अब मैंने अपना घर छोड़ दिया है। जॉब भी नहीं रही और मेरा विजय से भी ब्रेकअप हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो? पर क्यों? खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। खुद का बिजनेस? पर कैसा? चाय, वो भी इंडियन चाय। इंडिया में चाय पेट्रोल की तरह है। जब तक वो चाय की चुस्की नहीं ले लेते, उनका दिन शुरू नहीं होता। खुशी में और फिक्र में, दुख में, डर में, गुस्से में, चिढ़ में, चाहे मौका कोई भी हो, चाय उनकी असली साथी होती है। लेकिन इस देश के लोग चाय का मजा क्या जाने। इन्होंने तो बचपन से सिर्फ और सिर्फ कॉफी पी है। उन्हें चाय पीने के लिए मजबूर करना है, और इसके लिए तुम लोगों की मदद चाहिए। मतलब तुम चाहती हो हम सब मिलके चाय बेचें? कॉफी डे के दिन ये लोग हद से महंगी कॉफी बेचते हैं। अगर ये लोग कॉफी बेच सकते हैं तो हम लोग चाय क्यों नहीं? कम ऑन संयुक्ता, स्टॉप जोकिंग। बिजनेस के लिए प्लानिंग चाहिए, कोई मजाक नहीं है ये सच में बहुत बड़ा रिस्क है संयुक्ता। अगर ये आइडिया नहीं क्लिक हुआ तो हमारी मेहनत, पैसा और टाइम सब वेस्ट हो जाएगा। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं। यही तो बिजनेस है ना। बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं है। आई एम सॉरी संयुक्ता, मुझसे नहीं होगा। Chai? What's chai? A chai is Indian tea. A cup of chai makes everything no, thank better. you. Hey, would you like to have some chai? Not interested. It's Indian tea. Hi, would you like to have some chai? Try this. No. Hey, would you like to have some chai? Indian tea. No. Hi, would you like to have some chai? What chai? A chai is Indian tea. You'll love it. Superb. I like it. Thank you You so don't much. have required I permission to won't sell drink here. Get out right now. Remove it. Sir, I'm not doing any Remove mischief. I'm just making tea. Sir, please understand, sir, please. No, I can't help Sir, it. Sorry. Sir, please. Sorry. Sir, Please. please. Sir, please. Sir, Please please come with me. understand, sir. I'm not doing any mischief. Please, sir. चलो माँ।
If you can give me 25 yards of your space, I can give you 25% cut from my profits. No, I'm sorry. Thank you. All right. So, if you can give me 30 yard space in your hotel, I can give you 30% cut of my profits. No, I'm sorry. But you can meet Kailash. He is the owner and founder of the KSK Coffee Chain group of companies. He's also an Indian. Maybe he can help you. Thank you. Okay? Yes, may I help you? Hi. I would like to meet the MD, Mr. Kailash. But do you have an appointment? No. Sorry, ma'am, it's not possible. Just tell him he might miss an opportunity if he doesn't meet me. Wait a second. Sir, well, she says that you are going to miss an opportunity if you don't meet her. एक दिन इस मुकाम पर जरूर पहुंचूंगी. Okay. Sure, sir. Please wait in the hallway. Thank you. हाय हेलो. किससे मिलना है आपको? अरे, आप तो पूरे अमेरिकन दिखते हैं लेकिन इंडियन हैं. ये कॉम्प्लीमेंट है ये कंप्लेंट? कॉम्प्लीमेंट है सर. जैसा देश वैसा भेस, मेरे दादाजी हमेशा कहते थे. खैर अब तक तुमने बताया नहीं कि तुम्हें किससे मिलना है. कैलाश शिव कुमार, वही जो इस कंपनी के एमडी हैं. वैसे वो भी इंडियन ही हैं. उनसे मिलने की कोई खास वजह? बिजनेस प्रपोजल. ओह, तुम्हारा उनके साथ अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट भी यही पूछ रही थी. क्या करें, लोगों से मिलने के लिए कितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं.